जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल 6 का और लेवल 4 का दोनों का एग्ज़ाम का डेट आपका क्लियर हो गया है। आप सबको पता है कि 9 और 10 मई को ये एग्ज़ाम होना है। हालांकि ये अलग बात है कि 8 मई को बीपीएससी का भी एग्ज़ाम है। बहुत सारे बच्चे इससे भी प्रभावित हो रहे हैं और स्टेट लेवल का कहीं कहीं का कुछ कुछ एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एग्ज़ाम है, ये अपने हिसाब से चलती है, स्टेट अपने हिसाब से चलता है, तो उम्मीद कम है कि इसमें कोई फेरबदल आपका संभव है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन अभी ये बना हुआ है स्टूडेंट के बीच कि सेंटर हमारा जो होगा वो सेंटर आखिर कहाँ दिया जाएगा, संबंधित जोन में दिया जाएगा या फिर लोकल सेंटर दिया जाएगा। बच्चे इसलिए परेशान है कि अभी जिनका लेवल 4 का भी एग्जाम है और लेवल 6 का भी एग्जाम है, तो लगातार 2 दिन एग्जाम देना, यानी कि और अगर सेंटर अलग अलग कर दिया जाए बच्चों का, तो निसंदेह उनका परेशानी का कारण बन सकता है। इसके अलावे भी जिनका बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सभी लेवल में एग्जाम है, अब सवाल ये उठता है कि अगर उन बच्चों को, अगर कोई बिहार का बच्चा है, उत्तर प्रदेश राजस्थान का बच्चा है, उनको चेन्नई जाना पड़े, सिकंदराबाद जाना पड़े, बेंगलोर जाना पड़े और पांचों फेज के लिए जाना पड़े, तो परेशानी का सबब बन सकता है। हालांकि आज हम संबंधित अधिकारी से बात करने का प्रयास किए आरआरबी पटना के, लेकिन ये थोड़ा सा अटपटा जरूर लगा कि अभी खुद उन लोगों को भी पता नहीं है कि सेंटर कहाँ दिया जाएगा, जिनको कि पता रहना चाहिए वैसे अधिकारी को। लेकिन फिर भी पता नहीं रेलवे का क्या अपना रूल रेगुलेशन सारा कुछ चलता है, तो ये लास्ट मोमेंट में ही आपको भी पता चलेगा। एग्जाम से 10 दिन पहले जब आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा, 4 दिन पहले एडमिट कार्ड दिया जाएगा, 10 दिन पहले सेंटर अलॉट किया जाएगा, तो उसी समय जाकर के लास्ट मोमेंट में ज़्यादा उम्मीद है कि आपको पता चलेगा कि सेंटर लोकल रखेगा या कि आपको वहाँ जाकर के एग्जाम देना होगा। मे बी कि इस बीच में जिस तरीके से प्रेशर बढ़ रहा है और स्टूडेंट का लगातार बोर्ड में फ़ोन जा रहा है, बोर्ड भी परेशानी फील कर रहा है इस मैटर को लेकर के, तो मे बी कि बीच में इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाए। उम्मीद करते हैं कि आ जाए तो आपके हित में रहेगा, नहीं तो परेशानी निसंदेह बना हुआ रहेगा। और हम स्पेशली ये इस वीडियो का आप थंबनेल देखिएगा तो इसमें लिखा हुआ है कि सीबीटी 2 के लिए अब आगे क्या। दूसरा, इसको इग्नोर करना पड़ सकता है आपको भारी, कुछ ऐसी बातें हैं मेरे ख्याल से। उसको अगर आप इग्नोर करते हैं या आपसे इग्नोर होता है तो आपकी परेशानी थोड़ी थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि आपको पता है कि सीबीटी 2 में अगर एक मार्क्स भी अगर आपकी गलती के कारण कम आता है या आप जिसको इंप्रूव कर सकते थे और आपसे अगर भूल चूक होती है उसके वजह से एक मार्क्स कम आता है, तो दौड़ से बाहर होने के लिए वही एक मार्क्स काफी है। क्योंकि लगभग 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे हुए थे, कुल मिलाकर के 7,05,000 बच्चे अब यूनिक कैंडिडेट हैं जो कि पांचों लेवल का एग्जाम देंगे और अंततः 35,281 बच्चों का ही फाइनल सिलेक्शन होना है। तो स्वाभाविक है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है और आपका जो टारगेट रहना चाहिए कि 120 में अगर आप 100 तक स्कोर कर पाते हैं, 100 प्लस स्कोर करते हैं हम, तो 105 तक को लेकर के चलते हैं। 95 से लेकर के 100 105 तक का आपका दायरा रहेगा। 95 तक अगर आप मार्क्स लाते हैं तो मेरे ख्याल से या उससे थोड़ा सा कम भी तो टाइपिंग वाला पोस्ट मिल जाएगा, लेकिन लेवल 6 में रिजल्ट के लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। हालांकि ये सारी बातें आपको इस बात पर भी निर्भर करेगी कि क्वेश्चन का आपका लेवल कैसा रहता है। अगर क्वेश्चन का लेवल जैसा पिछले बार रहा था, 9 सीटिंग में एग्जाम हुआ था 2015-16 में, तो वैसी परिस्थिति में 105 से 4 से कट ऑफ कम नहीं जाएगा लेवल 6 के लिए। लेकिन अगर जिस तरीके से अभी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था उस तरह का लेवल को रखा जाएगा तो 95 से 100 के बीच में आपका स्कोर हो सकता है। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म का अगर कोई भी बच्चे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट देते हैं तो उनको जितना भी मार्क्स आता है तो बहुत हतोत्साहित होने वाली बात नहीं है। जितना भी मार्क्स आता होगा 10 से 15% मार्क्स आपका एग्जामिनेशन हॉल में बढ़ा हुआ रहेगा। और टेक्स्ट बुक पर जो आप देते हैं टेस्ट, तो निश्चित रूप से उसमें स्कोर आपका ज्यादा आता होगा प्लेटफॉर्म के सेट के बनिस्पत। चूंकि हमारा उद्देश्य ही होता है कि इस तरह का क्वेश्चन हम दें
कि थोड़ा सा लेवल हम बढ़ा करके दें, जिससे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कंफर्ट फील करें। और अगर 2 4 5 क्वेश्चन भी उस तरह का मिल पाता है, क्वेश्चन हमारे टफ करने की वजह से, जैसा कि अन्य बच्चों को जहां पर प्रॉब्लम रहती है, तो वही 5 क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग कर सकता है। इसलिए हमारा सेट का लेवल, चाहे बुक हो, चाहे ऑनलाइन टेस्ट हो, चाहे ऑफलाइन टेस्ट हो, थोड़ा सा हम ज्यादा करके रखते ही रखते हैं। तो इसके बाद कुछ पॉइंट पर हम आएंगे, उसकी हम व्याख्या करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा और समझने का भी मौका मिलेगा। आपको निश्चित रूप से इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना चाहिए। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आप देखेंगे कि यहां पर हम लिखे हुए हैं, कंप्यूटर से 2-3 सवाल आपका रह सकता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे या जो भी एग्जाम हुआ है, मिनिमम 2 से 3 सवाल आपका कंप्यूटर से रह सकता है। और जैसा कि आपको बताया कि एक एक मार्क्स ऐड करके ही हम मैक्सिमम तक पहुंच सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर का क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। अगर यहाँ परेशानी हुई, अगर ये क्वेश्चन आपसे छूटता है तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है, आपका परेशानी बढ़ सकती है। और बेहतर यही होगा कि बहुत ज्यादा उस तरह का रेंज कंप्यूटर में नहीं तैयार करना है। अभी तक में लगभग 300 सवा 300 सवाल है जितना रेलवे में कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा गया है। आप ग्रुप डी से लेकर के एनटीपीसी तक का ये बात हम बता रहे हैं, 25-50 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। तो हमारा ये अपना भी मानना है। आज बहुत सारे बच्चे, जब डेट दे दिया गया था तो ऑफिस में हमसे मिलने के लिए भी आए, और उनका कहना था कि सर कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन का अगर टॉपिक बाय टॉपिक अगर आप मिनिमम समय में इसका डिटेल सॉल्यूशन करा देते हैं तो हमारे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। 1 से 2 नंबर 3 नंबर का जो सवाल है वो हम मैक्सिमम बना पाएंगे। तो यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं कि जिन स्टूडेंट को ऐसा नीड महसूस होता है, तो ऑनलाइन मोड में एक मात्र 50 रुपये में 300 कंप्यूटर का सवाल, जो कि प्रीवियस पूछा हुआ सवाल है, उसका हम 10 से 15 घंटे का क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका 2 से 3 दिन में ये क्लास चालू हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको, आज 12 तारीख है, तो 15 से या 16 से आपको ये क्लास मिल जाएगा द प्लेटफॉर्म ऐप पर। मात्र 50 रुपया फी रहेगा। और सैटरडे संडे को ज्यादा हम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, कोशिश करेंगे 10 से 12 दिन में ये आपका 1 घंटा डेली करके, सैटरडे संडे को 2-2 घंटा करके आपका पूरा कंप्यूटर सेक्शन समाप्त कर दे। एक भी सवाल आपसे कंप्यूटर से आपका नहीं छूटना चाहिए। और ऑफलाइन मोड में भी इसका बैच 15 से हम लाएंगे, और उसका 3 से 4 टाइम होगा। जिन बच्चों को जरूरत होगा 100 रुपया मात्र फी रहेगा। 10 से 15 घंटे का अप्रोक्स क्लास रहेगा। वो ग्रुप डी से लेकर एनटीपीसी तक सब में आपका ये काम करेगा, कर लेना चाहिए। तो ये हुआ कंप्यूटर। इसके बाद जब हम आते हैं साइंस एंड टेक पर, साइंस एंड टेक से भी आपका 2 से 3 सवाल रहना है। साइंस एंड टेक से 2 से 3 सवाल आपका साइंस एंड टेक से रहेगा। आपको ध्यान देना है, साइंस एंड टेक का जो 2-3 सवाल आपका रहता है, या कहीं कहीं पर 5 तक सवाल, 4 से 5 तक सवाल रहता है, तो इस सेक्शन को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से पहले प्रीवियस क्वेश्चन में या एनटीपीसी सीबीटी 1 में जिस तरह का पूछा गया है उसको चिन्हित करके तब उसको इंप्रूव करने का आप प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो रोल आपका प्ले करेगा, साइंस तो पता है कि 12-13 क्वेश्चन पूछेगा, आप शुरू से पढ़ते भी आ रहे हैं, मेरे ख्याल से यहां बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 2 में साइंस का लेवल बहुत हाई रहना नहीं है। लेकिन करंट प्लस स्टैटिक जीके मिला करके, करंट प्लस स्टैटिक जीके मिला करके आपका 20 से 25 सवाल आपका रह सकता है। करंट प्लस स्टैटिक जीके मिला करके 20 से 25 सवाल आपका रह सकता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि स्टैटिक जीके भी जो अभी पूछ रहा है, मैक्सिमम करंट से रिलेटेड स्टैटिक आपका पूछ रहा है। इसलिए करंट प्लस स्टैटिक जीके पर आपका विशेष ध्यान होना ही चाहिए। 20 से 25 सवाल आप समझ सकते हैं कि 120 में 20 से 25 सवाल आपका कितना ज्यादा मायने रखेगा। और इसको इंप्रूव करने के लिए आपका देखेंगे प्लेटफॉर्म का भी रुक्मिणी पब्लिकेशन से एक वार्षिकांक करके बुक आया हुआ है, तो आप उसको अच्छे से देखेंगे तो हमको लगता है मैक्सिमम सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी बुक्स है जिसमें 1 साल का आप करंट अफेयर्स देख जाएं अच्छे से, तो मेरे ख्याल से इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आते हैं 8 सेक्शन में। 8 सेक्शन में आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। इसमें 10 से 12 सवाल आपका रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप प्रीवियस भी देखिएगा, मैक्सिमम सवाल आपका बनने वाला रहेगा।
इसके बाद मैथ रीजनिंग से 70 सवाल रहेगा। इसके बारे में हम विशेष टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे कि लगातार इसके बारे में हम बोलते आ रहे हैं, हर वीडियो में बोलते हैं मैथ रीजनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो भी आप इससे पहले पढ़े हुए होंगे अच्छे से देखेंगे, अच्छे से लगातार रिवीजन करेंगे तो मैथ रीजनिंग में मैक्सिमम सवाल बनेगा। और ये स्कोरर पेपर है, यहां पर आपका मैक्सिमम स्कोर होना ही चाहिए। 70 में आपको 62, 63, 64, 65 तक आप मार्क्स आपको लाना ही चाहिए, तभी जाकर आप 100+ ओवरऑल कर पाएंगे, नहीं तो परेशानी आपका बना हुआ रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि और इसके अलावा किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम बताए हुए हैं कि एक एक मार्क्स जोड़ करके ही आप मैक्सिमम तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे हम लिखे हुए हैं सीबीटी मोड टेस्ट, यानी सिस्टम पर जो आप टेस्ट देते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बारे में हम लिखे हैं। चूंकि वहां पर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो अगर आप 10 टेस्ट भी सिस्टम पर प्रैक्टिस करके जाते हैं, लैपटॉप पर हो चाहे डेस्कटॉप पर हो, प्रैक्टिस करके जाते हैं तो 1 से 2 मार्क्स का फर्क आपको पड़ जाएगा। प्रैक्टिस करके जाएंगे तो 1 से 2 मार्क्स हमारा अपना दावा है कि आपको ज्यादा आएगा, निसंदेह आप मानिए। और नहीं प्रैक्टिस करके जाएंगे तो 1 से 2 मार्क्स आपका कम हो सकता है, इस पर ध्यान देना है। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो सीबीटी मोड में जहां भी टेस्ट चलता हो, जहां 50-100 सिस्टम लगा हुआ है, प्लेटफॉर्म में भी इस तरह का व्यवस्था है और बहुत जगह इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, वहां जाकर के आप इसका लाभ उठाने का कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लिखे हुए हैं टेस्ट डेली, अभी आपका एक सेट आपको प्रैक्टिस करना चाहिए 120 क्वेश्चन का, और जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको आप जरूर चिन्हित करते जाएं, उसके कंसेप्ट को आप समझने का प्रयास करें, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसमें टिक लगाते चले जाएं, आंसर में टिक ना लगाएं, क्वेश्चन में टिक लगाएं, और सैटरडे संडे को अच्छे से उसका रिवीजन करें। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लिखे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का अपना अलग महत्व है, जैसे मैथ का टेस्ट डेली एक सेट बनाइए, रीजनिंग का डेली एक सेट बनाइए, और 50 क्वेश्चन जीएस का, साइंस, आर्ट्स, करंट, स्टैटिक मिला करके अगर मिलता है तो उसका एक सेट आप बनाने का प्रयास करें, या साइंस का अलग, आर्ट्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके का अलग। अगर इसको कर पाते हैं तो यहां से भी आपको इंप्रूवमेंट 100% दिखेगा। तो द प्लेटफॉर्म ऐप पर भी आज से ही सेशन एक स्टार्ट किया गया है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का, अगर चाहें तो उसका कंबो पैक भी उपलब्ध है और अलग अलग भी उसका उपलब्ध है, आप अपना सुविधानुसार देख सकते हैं, या ये चीज आप खुद से भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन तो हमेशा आपका बना हुआ रहता ही है, ऑप्शन रहेगा ही, और ऑफलाइन मोड में भी ये सारा कुछ होता ही है। उसके बाद हम लिखे हैं रिवीजन के बारे में। अब तक जो आप पढ़े हैं इससे पहले 2 साल, 3 साल, 4 साल से, तो आपका नोट्स बनाया हुआ होगा, कॉपी बनाया हुआ होगा, या सेट जो आप बनाए होंगे उसको अंडरलाइन करके रखे होंगे। तो रिवीजन डेली 1 से 2 घंटे का आप टाइम निकालें एग्जाम तक के लिए, कि बेहतर तरीके से रिवीजन हम कैसे करें या करते चले जाएं, जिससे कि आपको मैक्सिमम फायदा हो पाए। इस चीज को ध्यान देना है। तो अंततः जब आप निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो यही चीज निष्कर्ष आप निकालेंगे कि पढ़ेंगे तो 1 मिनट फुर्सत नहीं मिलना है, और नहीं तो फुर्सत ही फुर्सत है, दोनों बातें हैं। इसलिए चूंकि 35,000+ बच्चे फॉर्म भरे का फाइनल सिलेक्शन होना है, तो अच्छी खासी ये वैकेंसी है। इसलिए जब तक जी जान से आप नहीं लगिएगा एग्जाम तक, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटे का रूटीन अभी डेली जब तक आप नहीं बनाइएगा, फाइनल सिलेक्शन संभव नहीं है। इसलिए आप हमेशा समझिए कि कर्म की हमेशा प्रधानता होती है। अगर हम ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे तो हमारी सफलता सुनिश्चित रहेगी, हमारी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है, और हमको पूरा भरोसा है आपका सारा कुछ पढ़ा हुआ है, बस उसको बेहतर तरीके से रिवीजन करने की जरूरत है, या उसको मेंटेन रखने की जरूरत है। अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो आपका जो स्कोर का लेवल है, जितना सेफ स्कोर होना चाहिए, वहां तक आप पहुंच पाएंगे। आप समझ लेना है कि जितना 95 से ऊपर आपका स्कोर बढ़ेगा, उतना ही आपके लिए संभावनाएं बढ़ती चली जाएगी, और जितना 95 से कम स्कोर रहेगा उतनी ही संभावनाएं आपकी कम होती चली जाएगी। इसके अलावा चूंकि 13 पोस्ट कुल मिलाकर के है, उसमें 6 पोस्ट सिर्फ टाइपिंग वाला है, तो आधा घंटा ही सही। हम पहले भी बताए हुए थे टाइपिंग अभी से, और हिंदी इंग्लिश में अगर चूज करेंगे तो इंग्लिश ज्यादा आसान होता है, इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो भी बनाए हुए हैं। तो इंग्लिश टाइपिंग आधा घंटा ही सही आपको, अगर स्कोर आपका जाता है 90 से ऊपर बना पाते हैं, 95 से ऊपर जाता है, तो टाइपिंग भी साथ में करते रहना चाहिए। जो बच्चे टाइपिंग इससे पहले नहीं किए हुए हैं उनके लिए, और जो ऑलरेडी जिनका स्पीड ठीक ठाक है या करके छोड़े हुए हैं, तो वो बाद में भी करेंगे तो उनका मेंटेन हो जाएगा, बहुत ज्यादा परेशानी उनके साथ नहीं होना है। बाकी इसी तरीके से ग्रुप डी के लिए भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो हमको पूरा भरोसा है कि जितनी भी बातें हम बोले हैं आपको अच्छा लगेगा, और अगर थोड़ा सा भी कुछ और एक्स्ट्रा अगर कुछ पूछना चाहते हैं
या कुछ कमी लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट करेंगे। अगले वीडियो में उसको हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।